हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आइए विदाउट एनी टाइम वेस्ट देखते हैं उसको सीधे। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है कि वो चीज कहां से पाई जा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स का एक और नाम है जिसको बोलते हैं मिनरल एसिड या मिनरल्स एसिड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होता है? सिंपल बस ये आपको थोड़ा बहुत जानना है, बहुत डीप में इसके बारे में आपको 10th में नहीं जानना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है कि एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। जो भी एसिड्स प्लांट या एनिमल से पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। दे आर नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स। ये नेचुरल अकरेंस होता है, इसका नेचुरली पाया जाता है ये एसिड। और जनरली ये एसिड्स कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे ऑरेंज या लेमन्स में जो एसिड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड बोलते हैं। टोमेटोज में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और जो विनेगर में पाया जाता है उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो मेनली ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये है जो भी एसिड्स हमको प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं एकदम, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, आप लोग अभी इसी 10th क्लास में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि पहले तो ऑर्गेनिक का मतलब यही था कि जो चीज लिविंग बीइंग से पाई जा रही है उसको बोलते थे ऑर्गेनिक चीज। लेकिन अब ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जहां पे क्या पाया जा रहा हो? कार्बन। जिसमें क्या पाया जा रहा हो? कार्बन पाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। और भी चीजें हैं अभी इसके बारे में, बट अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ समझिए कार्बन। जिस भी फॉर्मूले में जिस भी एसिड्स में कार्बन पाए जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड का। तो सिट्रिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला लिखें कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C6H8 और O7, ठीक है। C6H8O7, इसमें क्या आ रहा है? कार्बन आ रहा है, तो मतलब ये सिट्रिक एसिड कैसा है? आपका ऑर्गेनिक एसिड है। दूसरा लिखा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखिए COOH और इधर फिर लगा के COOH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इस ऑक्सैलिक एसिड में भी कौन आ रहा है? कार्बन आ रहा है। तीस लास्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते होंगे, बहुत ही सिंपल है, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इन तीनों ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या आ रहे हैं? कार्बन आ रहे हैं, इसलिए एक ऐसे एसिड्स हैं ऑर्गेनिक एसिड है। और ये कहाँ से पाए जा रहे हैं? हमारे वही फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट्स, एनिमल, वहां से पाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक, जो प्लांट या एनिमल से हमको मिले या फ्रूट से मिले, ठीक है, नेचुरली मिले। दूसरा हमारा है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब है मिनरल एसिड। एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, मतलब जो हमको अर्थ के मिनरल से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। बट ये नेचुरली नहीं पाया जाता है, उस मिनरल से एसिड को बनाया जाता है लैब या इंडस्ट्री में। तो लिखा है नॉट नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड बट आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में वहां के अर्थ के मिनरल से एसिड्स को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। एक एग्जांपल और है, वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये थे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल से जो पाया जाता है एकदम नेचुरली। इनऑर्गेनिक एसिड वो भी नेचुरली होते हैं, बट उस नेचुरल चीज से हम उसको बनाते हैं। कोई नेचुरल चीज है, उस नेचुरल चीज से हम लैब या इंडस्ट्री में उस एसिड्स को जनरेट करते हैं, उस मिनरल से निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक का मतलब एक और है, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन जिस भी एसिड्स में होंगे जनरली वो ऑर्गेनिक एसिड में होंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। और एसिड की जो ताकत होती है वो कितना H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ आयन दे रहा है, ठीक है। तो एसिड की स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ छुपी है H+ आयन में। तो उनके बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग, वीक मतलब वीक। अब जो जितना H+ आयन देगा वो उतना अच्छा एसिड है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है।
और जो जितना कम H प्लस आयन देगा वो उतना वीक एसिड है। अच्छा, एसिड H प्लस आयन देता कब है? जब पानी में मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। तो जब एसिड पानी में मिलता है तो आयोनाइज होता है। आयोनाइजेशन का मतलब है कि अपने आयनों में टूटना। अब जितना अपने आयंस में वो टूटेगा उतना अच्छा एसिड है। लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस अगर आयन दे दिया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक HCl का मॉलिक्यूल था, एक HCl का मॉलिक्यूल था, तो एक H प्लस आयन दिया और एक Cl माइनस आयन दिया। एक H2SO4 का मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 H प्लस दिया और SO4 माइनस 2 दिया। ठीक है, मतलब जितना हाइड्रोजन इसके अंदर एसिड के अंदर है उतना अगर हाइड्रोजन निकल जाए, उतना हाइड्रोजन अपना H प्लस दे दे तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे अगर हम HCl यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं है तो एक, अगर यहाँ मिलते 100 मॉलिक्यूल HCl का तो 100 हाइड्रोजन आता। अगर 100 H प्लस देगा या कंप्लीटली मतलब 100 दे या 99 ही दे दे, कम दे दे तो भी काम चलेगा, तो भी वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो मतलब कंप्लीटली लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीटली अपने आयनों में क्या हो जा रहे हैं? टूट जा रहे हैं। यहाँ पे हम 5000 मॉलिक्यूल अगर HCl का ले लें तो 5000 H प्लस हमको आयन मिल जाए, तो ये क्या है? कंप्लीटली आयनाइजेशन है और ये किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड में। वही वीक एसिड की बात करें तो वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब कुछ आयनाइज होंगे, कुछ अपने आयंस में टूटेंगे, कुछ अपने आयंस में नहीं टूटेंगे। इसीलिए हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन मिलता है और इसलिए ये कैसे क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3COOH है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कितने? 3 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4, मतलब 4 H प्लस हमको मिलने चाहिए थे, बट मिल कितने रहे हैं? 1। तो मतलब ये कम आयोनाइज हो रहा है, कम अपने आयनों में टूट रहा है, हमको H प्लस आयन कम दे रहा है, इसलिए किस कैटेगरी में है? वीक एसिड में। यहाँ पे हम अगर 200 मॉलिक्यूल CH3COOH का लें और ये कम से कम बस 85 H प्लस देगा तो ये किसमें है? वीक एसिड में। यही HCl का 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो वो 100 H प्लस देगा, इसलिए वो किसमें है? स्ट्रॉन्ग एसिड में। फिर HCOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे भी देखिए 2 हाइड्रोजन है बट हमको मिल कितना रहा है? यहाँ पे H प्लस 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? वीक एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है H प्लस, एक H प्लस, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है वो निकल रहा है और यहाँ से भी जो ऑक्सीजन पे लगा हुआ है वो निकल रहा है। यहाँ कार्बन वाला इसको बचा ले रहा है, यहाँ भी कार्बन वाला इसको क्या कर रहा है? बचा ले रहा है। तो ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, पूरे तरीके से अपना H प्लस, जितना H प्लस रखें सब दे दे किसी को, तो वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो एसिड जो अपने पास रखे तो 50 हाइड्रोजन है, बस दे रहे हैं 10-20 ठो, वो कैसे हैं? वीक एसिड है, उनको बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है और कौन वीक होता है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। तो हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है कि द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। मतलब किसी एसिड में से कितने हाइड्रोजन एटम्स आयोनाइज हो रहे हैं, मतलब अपने आयंस में टूट रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। अब इस बेसिसिटी के बेसिस पे 3 कैटेगरी बनती है एसिड्स की। एक होती है मोनोबेसिक, एक होती है डाइबेसिक और इसको बोलते हैं ट्राइबेसिक। मतलब जिस एसिड में एक हाइड्रोजन, एक H प्लस आयन निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक। जिसमें 2 H प्लस दे रहा हो हमको जो एसिड, उसको बोलते हैं डाइबेसिक। और जो 3 H प्लस आयन दे रहा हो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक के कुछ एग्जांपल हैं ClOH, CH3COH। ये सब टूटने पे, पानी में जब मिलाएंगे तो टूटने पे सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन देंगे। इसी तरह डाइबेसिक में H2SO4, H2CO3, C2H2O4 ये सब टूटेंगे तो हमको 2 H प्लस आयन देंगे, इसलिए ये डाइबेसिक हैं। और ये जो हैं वो कितने देंगे? हमको 3 H प्लस आयन देंगे, इसलिए क्या है? ये ट्राइबेसिक है। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो थी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब यही है कि कितने हाइड्रोजन आयन आयोनाइज हो रहे हैं। आयोनाइज जो भी एसिड है वो कितना आयोनाइज होकर हमको कितना हाइड्रोजन H प्लस दे रही है, उसी को बोलते हैं बेसिसिटी। तो 3 कैटेगरी थी, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। ठीक है, एक और कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब यहाँ पे ये तीसरी कैटेगरी के बाद एक और कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन में। एक डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेटेड होता है। तो वो इसके पहले वाले लेक्चर में कवर हो चुका है कि कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 ही कैटेगरी में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो यहाँ पे ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको ये तीनों कैटेगरी समझ में आ गई होगी। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक है। और तब तक के लिए आपको सभी लोग को ऑल द बेस्ट।